इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और थिन शीट, ये पतली थी शीट है, थिन शीट है और एक चार्ज शीट है, और मैं क्या निकालना चाहता हूं, और ये इनफाइनाइट शीट है। एक इनफाइनाइट शीट की वजह से, ये रही इनफाइनाइट शीट, जैसे सपोज ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट किसी भी शेप की ले लो, ये लो, एक थिन इनफाइनाइट शीट है कुछ ऐसी, ये लो। मुझे पहला कॉन्सेप्ट ये बताओ कि इसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा यूज करूं, सिग्मा यूज करूं या रो यूज करूं? अच्छा, चार्ज एरिया वाइज है, लेंथ वाइज है कि वॉल्यूम वाइज है? एरिया है, एरिया के ऊपर लेंथ कैसे है? ये कोई लेंथ है? ये फिगर लेंथ वाइज थोड़ी ना, तो एरिया वाइज है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सिग्मा। ठीक है, तो ये सिग्मा की एप्लीकेशन है। लाइन चार्ज लैम्डा की एप्लीकेशन है। सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है वो रो की एप्लीकेशन है, सिग्मा। और ये बहुत बड़ी शीट है, बहुत ही बड़ी, मुझे साइज भी नहीं पता कितनी बड़ी शीट है। क्वेश्चन ये है, इसके आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकालो, ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर यहां ले लो या यहां ले लो, कहीं भी लो, मुझे ई की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मुझे क्या निकालना है? मुझे ई निकालना है। और अगर मुझे ई निकालना है, आई हैव टू टेक अ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। आप इस इनफाइनाइट शीट को छोड़ो, मेरे एक चीज के क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो एक शीट है और उसकी शेप मेरे हाथ की तरह है, ये मेरा हाथ है, शीट थिन है, पॉजिटिव चार्ज है। मेरा क्वेश्चन है, इससे आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है, तो मैं यहाँ गॉसियन सरफेस लूंगा ds। आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे ई निकालना है, टेक अ गॉसियन सरफेस। आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे गॉसियन सरफेस, आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर गॉसियन सरफेस, ऐसे ही है। जब मैं सारी गॉसियन सरफेस को यहाँ मिलाऊंगा तो शेप, या इसकी शेप क्या नजर आएगी? सर्कल की हाथ, ये सेम हैंड नहीं, सेंटर आएगी, सर्कल आएगी, क्या आएगी? ये रही शीट। तो आर डिस्टेंस दूर ये ds, इस फिंगर से आर डिस्टेंस दूर ये ds, आर डिस्टेंस दूर ये ds, आर डिस्टेंस दूर ये ds। तो जब मैं ds मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? ये पूरा हाथ ही बनेगा। देखो ना, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली ds आ रहा है। अब इस थंब के कॉरस्पॉन्डिंगली ds आएगा तो थंब भी बनेगा ना, है ना? फिंगर के हिसाब से फिंगर बनेगी, सिंपल। और ऐसी इस तरफ भी सेम बनेगा, ऐसे ही है। जैसे इधर देख लो, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे कर लेते हैं, ये लो, सपोज करो यही है, चलो ऐसे ले लेते हैं। मान लो 1 मिनट के लिए ये एक फिगर है और मैंने कहा कि इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस दूर ds ले लो, ds ले लो, इधर से ds ले लो, इधर से ds ले लो, इधर से भी ds ले लो, सभी ds 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 मिला दो तो पता है क्या बनेगा? सेम शक्ल बन जाएगी शीट की, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सारे एरियाज वहां लिए जाएंगे तो सेम शेप की शीट तैयार हो जाएगी, है ना? यहां भी ले लो, ये देखो, आप इस तरफ ले लो, ds ले लो, ds ले लो, ds ले लो, ds ले लो, तो एक बार फिर से क्या होगा? एक मिलती जुलती शीट तैयार हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और मेरे को ई कहाँ पे निकालना है? मुझे ई यहाँ पे निकालना है या मुझे ई यहाँ पे निकालना है? ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? अब मैंने क्या किया, इसमें एक इनफाइनाइट शीट ले ली कुछ ऐसे, ये लो, ये रही आपकी इनफाइनाइट, बहुत बड़ा चार्ज, बहुत बड़ी शीट है, तो ये मैंने इनफाइनाइट शीट कंसिडर कर ली, ये लो, ठीक। अब इनफाइनाइट शीट तो बहुत बड़ी होती है, मैं इनफाइनाइट तो मैं देखी भी नहीं इतनी बड़ी है, तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इनफाइनाइट को तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने इजी बनाने के लिए काम किया, मैंने इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया, सर्कल, आप रेक्टेंगल लो, सर्कल लो, कुछ भी लो। इस सर्कल का जो एरिया है, एरिया, वो मैंने क्या ले लिया? ए ले लिया, ठीक है। इनफाइनाइट की जगह एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ए, शीट का ही पोर्शन है। इसमें इस एलिमेंट, इसके आर डिस्टेंस दूर जहां मुझे ई निकालना है, मैंने स्मॉल एरिया लिया ds, उसी तरीके से इसके आर डिस्टेंस दूर ds, इसके आर डिस्टेंस दूर ds, तो ऑब्वियसली यहां पर सभी ds को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल।
ये कुछ नहीं है, ये कोई डॉटेड कुछ नहीं है, सर्कल, सर्कल के मुकाबले सर्कल। और जरूरी नहीं कि मैं राइट की साइड ई लूँ, मैं लेफ्ट में तो ई ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर ds ले लिया, चाहे मैं ई वहाँ निकालूँ यहाँ निकालूँ कोई फर्क नहीं की बात है। और मैंने यहाँ पर ds ले लिया, मैंने यहाँ पे ds ले लिया, और जब सबको मिलाया तो फिर से क्या बन गया, एक सर्कल। सही। अब क्योंकि मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी थी, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे बॉडी क्या चाहिए, क्लोज्ड। क्लोज्ड, अब ये सर्कल तो ओपन है हवा में, ये क्लोज थोड़ी ना। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं एक काम करता हूं, मैं इन्हें ज्वाइन कर लेता हूं और क्या मान लेता हूं, एक क्लोज बॉडी क्या बनेगी, सिलेंडर। सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए। एक्चुअल में यहां ना तो तुम्हें सर्कल दिखेगा ना तुम्हें सिलेंडर दिखेगा, है तो एक शीट ही। तो इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया, ठीक। तो इसमें जो गॉसियन सरफेस है वो क्या बनी, इमेजिनरी सिलेंडर। रादर इमेजिनरी सिलेंडर भी नहीं कहूंगा, गॉसियन सरफेस तो सर्कल ही है, क्योंकि मुझे ई की वैल्यू सर्कल के ऊपर निकालनी है। वो बंद करने के लिए मेरे को उनको लाइंस को ज्वाइन करना पड़ा ताकि वो सिलेंडर बन जाए। तो क्लोज बॉडी क्या बन गई, सिलेंडर। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे फ्लक्स निकालना है, किसका, सिलेंडर का, और मेरे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ई डॉट डी एस। अब स्फेयर के केस में तो बड़ा आसान है, तुम एक एलिमेंट लो, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेट करो 4πr², आंसर। इसमें नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी उतनी सिमेट्री में नहीं है, क्योंकि सिलेंडर के साइड पे तो क्या है, सर्कल, डिस्क है, और यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। तो मैंने इस पूरे सिलेंडर के रीजन को 3 हिस्सों में बांट लिया। ये सर्कल पहला, ये दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया दूसरा, और ये डिस्क या सर्कल तीसरा। 3 केस है, ठीक है यहां तक। तो 3 हिस्सों में बांट लिया। मुझे ई कहां पे निकालना है, यहां पे, तो मैंने +1 रखा, +1 रखा। ये प्लस शीट का +1 को रिपल्शन मिलेगा, ई वेक्टर कहां पर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। और एरिया वेक्टर तो हमेशा ही आउटवर्ड होता है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर कितना, ds वेक्टर। अंदर तो होगा नहीं, बॉडी के बाहर ही होगा। तो इस सरफेस में E और ds में एंगल क्या बनेगा, 0, क्योंकि ये +1 रखा तो प्लस ने प्लस को रिपेल किया ना, तो बाहर की तरफ है E, ds तो होता ही बाहर की तरफ है। कोई कहता है सर यहां पे एरिया लो, यहां पे एरिया ले लो, यहां का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐसे बनेगा, ऊपर बनेगा। और अगर मैं यहां पे E की कैलकुलेशन करता हूं और मैं यहां पर +1 रखता हूं, तो ये शीट का पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो E वेक्टर अभी भी लेफ्ट है। अगर मैं यहां पे लेता हूं एरिया, यहां पे, तो एरिया वेक्टर कहां पर बनेगा, नीचे। और ये +1 है, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल। तो E वेक्टर इस तरफ, ठीक। और अगर ये रीजन लेते हैं तो ds वेक्टर कहां पर है, इस तरफ। और +1 रखूंगा जहां E निकालना है, तो प्लस ने प्लस को रिपेल किया, तो E वेक्टर भी कहां है, टुवर्ड्स राइट। सही है। और अगर कोई मुझे ये कहे पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फ्लक्स जो निकालूंगा वो रीजन नंबर 1 का निकालूंगा, फिर मैं किसका निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस का निकालूंगा, और फिर मैं किसका निकालूंगा, सर्कल का निकालूंगा। 3 रीजन्स हैं, 1, 2 और 3, सर्कल, सर्कल और कर्व्ड सिलेंडर। सही। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 में बोलो E और ds में एंगल क्या है, 0। तो यहां पर क्या आएगा, E ds cos 0। फिर रीजन नंबर 2 में फ्लक्स क्या है, रीजन नंबर 2 में हर वक्त E और ds में एंगल क्या बन रहा है, 90। यहां पर भी 90, तो यहां पर हर वक्त क्या बनेगा, E ds cos 90। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स क्या हो गया, 0, 0। तीसरा क्या आ गया, ये एरिया है, इसके अंदर भी क्या बनेगा, E ds cos 0, E ds cos 0, E ds cos 0, और यहां पर पूरे में 0। और टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स इज E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर फर्स्ट रीजन, जब इंटीग्रेट करूंगा। सेकेंड रीजन का तो 0 ही है, थर्ड का E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर विच रीजन, रीजन नंबर 3। अब मुझे यह बात बताओ
कि इसके अंदर एरिया ds की इंटीग्रेशन, इसका एरिया कितना है a, क्योंकि इसका एरिया क्या लिया था a, तो इसका एरिया भी कॉपी कितना हो गया a, तो यहां पर क्या आएगा a, और ऐसे ही यहां पर भी एरिया क्या आएगा a, तो आंसर क्या आएगा 2EA। 2EA। तो फिर से देखो इस पूरी सिचुएशन को, फिर देखो ये रही आपकी इनफाइनाइट शीट, ये रहा आपका इसका सर्कल का एरिया, गॉसियन सरफेस के पैरेलल सर्कल, गॉसियन सरफेस पैरेलल सर्कल, सिलेंडर ज्वाइन कर दिया। जब मैं यहां पे लूंगा ds वेक्टर तो कहां आएगा राइट। कई बुक्स ds वेक्टर को n कैप से रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिट वेक्टर n कैप मींस एरिया वेक्टर, n कैप मींस एरिया वेक्टर, याद रखना। तो मैंने यहां ds लिया, तो ds वेक्टर कहां है राइट, e वेक्टर कहां है राइट। यहां पे e वेक्टर +1 रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, e वेक्टर राइट और ds वेक्टर ऊपर, और यहां पर +1 रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ds वेक्टर ऊपर, और यहां पर e और ds में एंगल 0। तो ये देखो, तो इसके अंदर फर्स्ट रीजन में ई डी एस कॉस 0, कर्व्ड एरिया में 90, और राइट वाले सर्कल में ई डी एस कॉस 0। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, एरिया ए, और यहां पर भी एरिया ए, तो फ्लक्स आ गया। अब ये बात जब गॉस को पता लगी, वो कहता है मेरी गॉसियन सरफेस क्या है, मैंने कहा देख पूरी सिलेंडर तेरी गॉसियन सरफेस है। वो कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो, 1 सेकंड का काम है, बोल लो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्या हवा में चार्ज है, नहीं है, चार्ज कहां पर है, सिर्फ सर्कल में है। तो इस गॉसियन सरफेस के अगर अंदर चार्ज लेना है तो वो चार्ज सिर्फ ये कंसीडर करना पड़ेगा जो सिलेंडर के अंदर लाई करता है, बस ये वाला, और ये चार्ज होगा कितना, सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा का मतलब चार्ज बाय एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर चार्ज ढूंढना है तो यही मिलेगा बस। तो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरिया, ये रहा। तो फ्लक्स तुमने ई डॉट डी एस से भी निकाल लिया, गॉस थ्योरम से भी निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट शीट का। तो इसमें एक चीज, इसके स्पेशल केस अभी करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप फॉर्मूला बुकलेट में ये फिगर बनाओ, ये फिगर बनाओ, और ये फॉर्मूले को नोट करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला बनाओ, ये फिगर बनाओ, और फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, E इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी E इज सिग्मा बाय 2, तो ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री करो इसकी।